ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 23 मई 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा दूर करने। रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। पहला, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरा, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्चे दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में नहीं रह सकते। जो आत्मा ऊपर से तो सच्ची है लेकिन अंदर से झूठी है, तो वो आत्मा याद में नहीं रह सकती। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जैसी स्थिति हमारी होती है वैसी आत्मा की तरफ हम आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। भगवान पवित्रता का सागर है। वो सत्यम, वो शिवम और वो सुंदरम है। तो सत्य को सत्य ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। छोटे बच्चे जब कोई ब्रह्मा कुमारी को देखते हैं तो बस ऐसे देखते रहते हैं। उनके अंदर प्योरिटी है तो उनकी प्योरिटी पर वो आकर्षित होते हैं। वही बच्चा जब 14, 15, 16 साल का हो जाता है फिर वो दीदियों से छुपना शुरू कर देता है कि इनके पास ज़्यादा नहीं तो दीदी ये बोलेंगे। कारण क्या है इसका? कारण है कि अब उनके मन में थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटी आनी शुरू हो गई है। अगर हम सच्चे हैं तो बाबा की याद, जो यथार्थ याद है, वो हमारे अंदर रहेगी। नहीं तो ये आत्मा याद में नहीं रह सकती। ये बाबा ने 2 निशानियां बताई सपूत बच्चे की। तो पहले है माता पिता को फॉलो करेगा, खूब पुरुषार्थ करेगा। और दूसरा, सदा श्रीमत पर चलेगा। अंदर में अगर सच्चाई नहीं तो याद में भी नहीं रह सकेंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। भगत इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का। तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं? भक्तों को रावण का बहुत दुख है। और वो हम माता की आरती या गीत भजन कुछ तो गाते हैं तो उसके अंदर ऐसा बोलते हैं, भीड़ पड़ी भारी। मतलब कि माँ को कह रहे अब तू आ, मेरे ऊपर बहुत भारी भीड़ पड़ी है। तो भीड़ पड़ने का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा दुख आ गया है, बहुत पीड़ा आ गई है। अब आप भी आकर के रक्षा करो। तो बाबा ने कहा ऐसी क्या आफत आ गई है भक्तों को जो रक्षा भगवान से मांगते हैं? तो वो आफत है रावण का बहुत सारा दुख। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से। तो भोलानाथ को याद करते हैं, वो है रावण संप्रदाय, ये है राम संप्रदाय। भक्तों को ये पता ही नहीं कि हमारा रक्षक कौन है। भल गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं ये नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया को नहीं पता कि भगवान किसको कहा जाता। भगवान का पता हो तो भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। बाबा ने कहा ना भगवान को जानते न रचना का पता है, इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड ही कहा जाता। दूसरी तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। गीत जो महाभारत का युद्ध होता है वो एक शब्द पर शुरू होता है और वो शब्द क्या बताते हैं? अंधे की औलाद अंधा। यहाँ से महाभारत की तैयारी, भाई भाई अलग, दुश्मनी, वैर, बहुत कुछ। वो जो चिंगारी लगी हुई थी वो बड़ा सारा आग का रूप ले लेती है, जो बचपन से चिंगारी तो थी ही।
कथा के अनुसार बता रहे हैं। तो जिसकी शुरुआत होती है कहाँ से कि अंधा मतलब दिखाई नहीं दे रहा, उसी गीता का ज्ञानदाता जब ज्ञान देना शुरू करता है तो वो इसका समाधान भी यहीं पर ही छोड़ता है कि अर्जुन तुम ऐसे नहीं देख पाओगे, ना अपने जन्मों को देख पाओगे, ना मुझे देख पाओगे। मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ, मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो ये दो अलग अलग रोल नहीं थे कि दुर्योधन को ऐसा कहा और अर्जुन को ऐसा कहा, ये एक ही आत्मा के दो रूप बताए गए हैं। वही आत्मा जब ज्ञान में नहीं है, शुद्र है, तो उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि भगवान कौन है, रचना कौन है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। लेकिन इसी आत्मा को जब आंख मिलती है ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये आत्मा हर बात बोलने से पहले सोचती है कि इसका क्या कर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बाबा को कैसा लगेगा, मम्मा को कैसा लगेगा। तो ये वो अलग अलग पात्र नहीं है, पात्र एक ही है पर दो घटनाएं दिखाई गई हैं। तो शिव बाबा ने भी कहा कि मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड कहा जाता है और दूसरी तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली। अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बोर्ड पर भी नाम लिखा हुआ है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती, प्रजापिता ब्रह्मा है ना, पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं, तो समझना चाहिए ये बेहद का पिता है। ये भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप भी है, जिसको निराकार कहा जाता है। ये हो गया बेहद का बाप। ये भी जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, इनकी सारी रचना है। सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी हैं। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। ये है नई रचना। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता। इतने बेहद के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा द्वारा एडॉप्टेड किए गए हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ ही होती है। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाई जाती है। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया था। बाप कहते हैं ये देश बहुत पवित्र स्वर्ग था। तो भगवान मगध देश में आते हैं, ऐसा भी लिखा गया है शास्त्रों में। तो मगध देश कौन सा? मगध देश का मतलब होता है पतित देश, गंदा देश। तो बाबा ने कहा सबसे ज्यादा पतितपना उस समय जहां था, तो भगवान वहां से आकर के स्वर्ग की स्थापना का कार्य शुरू कर देते हैं। बाकी ये सारी दुनिया की बात बाबा कहते हैं। इसको अभी नर्क मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनना है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए, पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। भक्त पुकारते हैं, पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते। बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो। पावन दुनिया सत्य को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं, मनुष्य घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। और तुम जानते हो, और हम क्या जानते हैं इसके विपरीत? थोड़ा सा बच्चा है। और वो कहते कलयुग तो अभी छोटा सा बच्चा। अभी कहाँ कौन से विनाश और मरने की बातें कर रहे हो? और हम क्या कहते हैं? संगम युग है, भगवान आया हुआ है, वेंटिलेटर पर है। शिव बाबा ने कहा, वो कहते कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। मधुबन की न्यूज तो शायद आप लोगों ने सुनी ली होगी, सुनी ना? तो क्या है उसके अंदर?
सारे बड़े प्रोग्राम्स हम बंद कर रहे हैं, कल डिक्लेयर हो गया है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के अंदर डीजल और पानी की कमी है और इस कमी के चलते हुए सारे बड़े बड़े प्रोग्राम कैंसिल हैं। बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है। सभी अपनी अपनी टिकटें कैंसिल कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो, देरी मत करो। तो वो जो हम सुनते थे ना, कभी बोर्ड लगेगा, कभी मधुबन भी कहेगा मत आओ। अभी तो कोविड भी नहीं चल रहा है, कोरोना में कहा मत आओ तो चलता था, क्योंकि उस समय सबने कहा था। लेकिन धीरे धीरे ये जो 10 साल हमको मिले हैं ना, इस 10 साल में धीरे धीरे हम सब कुछ देखेंगे। इसके लिए अब अलबेले होने का समय, कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा के तो हैं ही, बाबा तो जानता ही है। अब इन टॉफी चॉकलेट से काम नहीं चलने वाला। वो कल की मुरली में बाबा ने कहा था, अब अल्पकाल का नहीं, अब सदा काल का वैराग लेकर के आओ। तो अब सदा काल का वैराग्य, और इतनी जबरदस्त सूचना। अभी तो हमारे पास जिनके फोन नहीं आते थे ना, उनके भी आ रहे हैं कि माउंट आबू का आप लोग बोलते थे, अब नहीं लेके चलोगे, अब नहीं लेकर के चलोगे। तो उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं। तो शिव बाबा कहते हैं, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। अब तुम घोर प्रकाश में आए हो, सत्युग में तुम ये वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहां ये नॉलेज ही नहीं रहती। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सत्युग में सूर्यवंशी घराने के थे और अंत में आकर के शूद्रवंशी घराने के बने हो, अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम हो ऊंचते ऊंच। ये ईश्वरीय कुल है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो, तो कहते हैं बाप के पास। बाप तो दो हैं, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। सभी शालिग्रामों का बाप एक ही शिव है। तुम्हारी बुद्धि में ये टपकता है, हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना। बाप खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। ये देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, ना कि देह को। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, परम पिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ने कहा, तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं। तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान हैं, उनको अब चेंज करना है। काया कल्प तरु कहा जाता है, काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। तुम जानते हो यहाँ तो बहुत छोटी आयु रहती है, छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो, वहां काल कभी खाता नहीं, अकाले कभी शरीर नहीं छूटता। तुम जानते हो अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ते समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेते समय भी बजते हैं। सतयुग के अंदर कोई पैदा होगा तो भी सेलिब्रेशन होगा, और कोई शरीर छोड़ेगा तो भी सेलिब्रेशन होगा। वहां रोने की बात नहीं। तुमको ब्रह्मरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी और ब्रह्मरी राशि मिलती है। जो काम ब्रह्मरी करती है वही काम तुम ब्राह्मणी करती हो। वंडर है ना। ब्रह्मरी का दृष्टांत कछुओं का, सर्प का, ये सब शास्त्रों में है। ब्रह्मरी क्या करती है, भूं 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 भूं, उसका दूसरा कुछ आवाज नहीं निकलता, भूं भूं ही करेगी, कूं कूं नहीं करेगी वो। ऐसे ही हर कोई अपनी निमित्त के पास जाए, ब्राह्मणी के पास, तो वो एक ही भूं भूं करती रहती है, उसका दूसरा कुछ ही नहीं है। आया करो, आया करो, आया करो, आया करो। मुरली सुनते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, पढ़ते हो।
शिव बाबा याद है, साथ रखते हो? ये 2-3 डायलॉग पक्के हैं, किसी भी जगह पहुंच जाना और अपनी टीचर से आप कभी भी सुन लेना, वो इन 2-3 बातों के अलावा आपको कुछ भी नहीं कहेगी। ये 3 बातें अगर आप कर रहे हो तो फिर वो चौथा को सोचेगी चलो सेवा करते हैं। तो शिव बाबा ने कहा कि ये जो भ्रमरी का दृष्टांत है, कछुओं का है, सर्प का है, ये सब शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी ये मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा ये सब समझ रहे हो। वो तो हुआ भक्ति मार्ग, पास्ट का गायन करना, इसका फिर बाद में गायन होगा। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको भगवान नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता, वो तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं, कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते, वो तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्ण पंथी है तो कोई राधे पंथी भी होते। राधे पंथी वाली कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे, कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण, राम पंथी राम ही राम कहेंगे। समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए। कितना अज्ञान है। अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाप ने स्वर्ग की रचना रची है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने तब तक दादे से वर्षा नहीं ले सकते। तो ब्रह्मा यहाँ क्या है? बाबा, और शिव क्या है यहाँ पर? दादा। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से लेते हैं। लिया था बरोबर, बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए हैं। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णु पूरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है। शिव बाबा पूछते हैं, आगे तुमको ये ज्ञान था? इनकी आत्मा ही कहती है मेरे में ये ज्ञान नहीं था। मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी आकर बने हैं। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परम पिता परमात्मा ने आकर हमको एडॉप्ट किया। बाबा ने कहा मनुष्य मनुष्य को एडॉप्ट करते हैं ना। बहुत मनुष्य होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते तो एडॉप्ट करते हैं। अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं। इतने सारे बच्चे, कितने? ऐसे तो सारे के सारे, लेकिन ऐसे कितने? 33 करोड़ देवी देवता, देवों का देव है ना वो। तो उसके जो बच्चे थे जो नई दुनिया को संभाल रहे थे, बहुत, जिन्होंने कोई आतंक नहीं होने दिया, जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार 2 युगों तक नहीं होने दिया, घर के अंदर कोई कलेश झगड़े नहीं होने दिए, अपने आप को किसी विकार खान पान गंद के अंदर नहीं जाने दिया, ऐसे बच्चे तो भगवान के प्यारे ही होंगे ना। जिन्होंने 2 युग तक अपने आप के ऊपर पूरा वो रखा, मालिकपन, अधिकार, स्वराज्य। तो बाबा ने कहा मेरे ये वाले बच्चे भी किसकी गोदी में पड़ गए जाकर के? रावण की गोदी में। रावण की गोदी में जाना मतलब, हाँ सही तो कह रहे हो, बात तो सही है, लेकिन कर कौन सा लेते हैं? जो रावण कराना चाहता है। ये बात हो रही है। बाबा ने कहा मेरे भी सब बच्चे रावण के बन गए, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये एडॉप्शन कितनी वंडरफुल है। तुम ही जानते हो, शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। ये गोद लेने वाली जो रस्म भगवान ने चलाई है ना, बाबा ने कहा ये कितनी वंडरफुल है। उधर तो एक जिंदगी बदलती है, गोद लेते हैं, इधर जन्म जन्मांतर का खेल बदल जाता है। जो आत्मा भगवान की गोदी में आकर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन गए, वो अपने जन्मों का भाग्य बदल लेते हैं। वहां तो एक जन्म बदला जाता है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है तुमको बेहद का सुख देने। ये ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, ये भी मनुष्य है ना, प्रजापिता ब्रह्मा।
मनुष्य ये ज्ञान नहीं देते। ज्ञान का सागर निराकार परम पिता परमात्मा ही बैठ ये ज्ञान देते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, तो जब भी ये वाली बात आती है ना कि मैं ज्ञान देता हूँ, इस बात के साथ में एक शब्द जुड़ा होता है कि मैं तुम्हें बैठकर ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा तन में बैठकर ज्ञान देता हूँ, बैठकर ज्ञान देता हूँ। ये बैठने वाला शब्द बाबा जरूर बोलते हैं। तो वो बैठने वाला शब्द क्यों बोला जाता है? यहाँ पर विराजमान नहीं किया, यहाँ पर वो भी था नहीं, अब वो आया है। शांति से वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कभी कभी तो वो 10 घंटे भी बैठा है। और बैठ करके बच्चों का उसने भाग्य बदला है। कैसे? दृष्टि से और दादी गुलजार या ब्रह्मा बाबा की वाणी से उसने बैठ करके काम किया। चुटकी बजा के काम नहीं किया, सूक्ष्म में काम नहीं किया, उसने पढ़ाई है। जैसे हम कुरान का देख रहे थे कि क्या है इसके अंदर, तो सबसे पहला जो शब्द आता है ना, वो पहला शब्द का मतलब ही है हिंदी के अंदर पढ़। उसके अंदर सबसे पहला शब्द यही है जो उनकी भाषा के अंदर है, और उसका हिंदी मतलब होता है पढ़। कि तू सुन मत, तू देख मत, तू सुनी सुनाई बातों पर मत जा, तू खुद पहले पढ़ कि वो कह क्या रहा है। तो बाबा की आप अब से गौर करना हमेशा कि बाबा ये बैठ शब्द जरूर बोलता है। ज्ञान का सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही बैठ ये ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग अलग है। ज्ञान का सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वो लिबरेटर है। जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ है, यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं। ये देखो, ये हमारे हालात है। रावण को जला दिया, फिर उसके अवशेष बच जाते हैं ना, वो उठा के अपने घरों में लेकर के आते हैं कि रावण की लंका लूट करके लाएं। क्या करें ऐसी लंका का जिसके अंदर माँ भगवती के साथ ही अच्छा नहीं, जिसके साथ में रावण के साथ ही, जहां पर युद्ध की सारी राम के साथ युद्ध की प्लानिंग हो रही थी। जिस लंका के अंदर रावण को सुख नहीं मिला, उसे लूटने से हमें सुख मिल जाएगा। इसलिए देख लो, उस लंका को लूट करके हमने अपना घर कैसा बना लिया, लुटा ही दिया। तो क्या नहीं लुटाया हमने? अंधश्रद्धा में। किसी से कहीं पढ़ा नहीं, कहीं ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ रामचरितमानस में। वहां पर इतना ही है, वध किया, अयोध्या गए, दिवाली मनाई, ये हुआ वो हुआ। ये तो सब बाद में मनुष्यों के हिसाब से बीसी तो रखना था ना कुछ ना कुछ, क्योंकि ये तो रोज ही रावण को जलाएंगे। उनको पता था जो काम सिखा दिया वो काम ये छोड़ेंगे नहीं, और जहां जहां जलाएंगे वहां वहां ये कचरा करेंगे। तो कौन उठाएगा, कौन क्या करेगा? इनको ही कहो उठा के ले जाओ। यही मानसिकता होगी जहां तक मुझे लगता है। और हम में से किसी ने ये शुरू किया, देवकुल की आत्माओं ने ये रिवाज थे, हम ही पीछे इनके, इसलिए हम ही सुधार में लगे हुए हैं सारे संसार के। तो यही था, उनको पता था कि आएंगे रावण को जला करके, मेला देख करके भाग जाएंगे, इसलिए सबको काम दे दिया, थोड़ा थोड़ा लेकर के जाओ। अब हजारों लोग आएंगे, थोड़ा थोड़ा लेकर के जाएंगे तो सफाया होगा कि नहीं होगा? बाबा ने कहा, फिर कहते कि राम सोने की लंका लूटने जाते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं है रावण चीज क्या है और कब से दुश्मन बना है। समझते हैं राम की सीता चुराई गई, ये नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं, हम रावण की जेल में फंसी हुई हैं। ये ज्ञान किसी में भी नहीं था, कथाएं बैठ सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पराए में। इस पतित दुनिया, ये पतित दुनिया पुरानी है, ये है रावण की दुनिया। बुलाते भी हैं, हे बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं। बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है, और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर था, वही अब श्याम बना। तो श्री कृष्ण का 84वां जन्म, इसी के ही तन में भगवान आएंगे। कितनी वंडरफुल बातें हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है।
क्या एक श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, सत्युग में थोड़े ही सर्पादी होंगे। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो पवित्र बनो, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। ये है सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। इतना भी बहुत है। बस बाबा के आगे बैठकर हम दिखा दें कि बाबा मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, तो भगवान को लगेगा कि मेरा बच्चा अपना हक का पूरा पुरुषार्थ ले रहा है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया। तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है, परंतु राजा रानी तो सब नहीं बनेंगे ना। ये है राजयोग। राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए। उस नई दुनिया में भी ये सब चाहिए। इसलिए रुद्र माला भी बनी हुई है जो भक्ति मार्ग में जपते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वो जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज की मुरली से हमें कुछ भी याद रहे ना रहे, बस ये महावाक्य याद रख लेना, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। और वो महावाक्य कौन सा कहा अभी बाबा ने? पुरुषार्थ खूब करना है। खूब, खूब का मतलब जहां पर अभी तक मैं कंफर्ट जोन में कर रहा हूं ना पुरुषार्थ, उस कंफर्ट जोन से आगे निकलना है। एक बारी डेंजर जोन में जाएंगे, एक बारी फियर जोन में जाएंगे, और फिर बाद में हम अपने ग्रोथ की जोन में चले जाएंगे। एक बारी डर वाले में भी जाएंगे। पहले तो अच्छा ही हो रहा था, आजकल तो उतना भी नहीं हो रहा क्योंकि कुछ नया किया। फिर धीरे धीरे हमारी और हम जाएंगे और जाते जाते एक दिन हम अपने ग्रोथ में आ जाएंगे। ग्रोथ का मतलब है उन्नति के जोन में आ जाएंगे, जहां खूब पुरुषार्थ से हमारी क्या होगी? खूब सारी प्राप्ति होगी। दूसरे जन्म में नहीं होगी, इसी जन्म में होगी, यहाँ ही होगी। खुद महसूस करेंगे और संसार कहेगा कि भाई इनको तो सब कुछ यही मिल गया। ऐसा हमारे लिए बोला जाए, इतना सुनने के लिए जिंदा रहना है हमको। उसी के लिए पुरुषार्थ करना है जब सारा संसार कहेगा कि इन्होंने जो पाना था वो इन्होंने सब कुछ यहाँ ही पा लिया, सब पा लिया। ऐसा हमको समझना चाहिए। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो तो करते नहीं है, श्रीमत पर चलते नहीं है, अंदर में सच्चाई नहीं है। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते, बाप को याद करते रहे। श्रीमत पर ही तो तुमको दादे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। बस यहाँ पर इतना सा फर्क है क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। ब्रह्मा बाबा की पूजा करने से, ब्रह्मा बाबा के ऊपर कुछ चढ़ाने से हमको ये कुछ नहीं देने वाला है, क्योंकि ये तो एक स्कूल है जहाँ पर जितना अच्छा पढ़ाई करेंगे उतने अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा श्रीमत पर तुमको दादे से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। दादे की कमाई पर पुत्र का हक रहता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ज्ञान रतन बाप से ही मिलते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन का एक नया पहरा है, तो जरूर ये विशेष होगा, इसलिए इसको अलग से लिखा गया है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो देवी देवता बनेंगे। जगदम्बा कौन है? बाप समझाते हैं ये ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तो यहाँ से आज हमें ये बात पता चल गई कि ये मुरली 1965 जून के बाद की है। मम्मा का स्मृति दिवस कौन सा है? 24 जून 1965 के दिन। तो 24 जून के 1965 के बाद की ये मुरली है।
और जरूर उसके आसपास की ही मुरली है। तो बाबा ने आज की मुरली में मम्मा को याद किया कि जगदम्बा कौन, जो ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, और यही फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। तो किन दो बातों पर आज हमें विशेष पुरुषार्थ करना है? तो पहला बाबा ने बताया, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है। आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है। सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। माता पिता को पूरा फॉलो करना है। ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। और आज का वरदान, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव, सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने कहा, जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः ही होती है। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती हैं, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो सेवा अब कहाँ से करनी है? अपनी शक्ल से, अपनी सूरत से। उसमें नयन आ गए हैं, मुख आ गया है, मस्तक, मस्तक की वो मणि दिखाई दे सबको, ऐसा बाबा ने कहा। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं देखो। और इस एक महावाक्य की पूरी डिटेल्स चाहिए तो 23 दिसंबर 1985 की अव्यक्त मुरली पढ़ लेना। उसके अंदर भगवान ने बता दिया है, किसी के गुण विशेषताएं देखते हुए जब आप कहते हो ये बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छा त्याग करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन केवल आप ये बोल करके उनके लगाव में हो तो बाबा ने कहा ये अपवित्रता है, ये मर्यादा से, किले से बाहर निकल गए। लेकिन जब आप उनकी अच्छाई देखते हुए वही अच्छाई अपने अंदर, इनका ये गुण बहुत अच्छा है, मुझे भी, क्योंकि ये गुण इनका नहीं है, ये बाबा के द्वारा भरा गया है। तो जब बाबा इनका तो बाबा मेरा, गुण इनका तो गुण मेरा भी। तो इसके लिए विशेषताएं और गुण दाता की देन है, दाता को देखो और व्यक्तियों को नहीं देखो। तो इससे दोनों बातों से बच जाएंगे, किसी के मोह से भी बच जाएंगे और किसी से ईर्ष्या जो हो जाती है ना गुण विशेषताएं देख करके, उससे भी बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये गुण इसका है ही नहीं, मैं किससे जल रही हूँ, ये गुण तो गुणदाता ने भरा है, तो इसका मतलब मैं गुणदाता से जल रही हूँ। तो यहाँ ईर्ष्या क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएगी,
क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। ठीक है, सुनने वाले सुन रहे हैं ना? क्योंकि आंख किधर जाएगी तो कान के उधर ही चले जाते हैं कभी कभी, जाते हैं। कान के उधर, जबकि उधर कोई बोल नहीं रहा, केवल वो आए ही हैं, लेकिन आंख उधर गई तो ध्यान के उधर। इसका मतलब हमें पता चलता है कान नहीं सुनते, ये बुद्धि ध्यान सुनता है। तो आज के व्यक्ति इशारे में बाबा ने सभी टीचर्स को क्या कहा है, आप धारणा की क्लासेस रखो, योग के प्रोग्राम रखो और रूहान की क्लास रखो, धारणा की क्लास रखो, तो आपको आपस में क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो ये तो काम बाबा ने टीचर्स को दे दिया। जिज्ञासुओं का काम क्या, क्लासेस वो तो रख लेंगी लेकिन हमें भी पहुंचना है, योग के प्रोग्राम वो तो रख लेंगी लेकिन हमें भी पहुंचना है, धारणा की क्लासेस वो तो रख लेंगी लेकिन हमें भी इंटरेस्ट दिखाना है। ऐसा ना हो वो प्रोग्राम बना करके रख ले और आप आए ना, तो फिर ऐसा नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ये बाबा ने कहा इससे क्या होगा, आपका ये वायुमंडल शक्तिशाली होगा और फिर माया नहीं आ पाएगी। अच्छा, ओम शांति। और आज का सभी स्वमान लिख लेना, जो आज पूरा दिन में कम से कम 21 बारी लिखना है, और वो है मैं सच्चा सेवाधारी हूँ, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। अच्छा, ओम शांति।